बिलावल। जन्म मरण का प्रम गया, गोविंद लिव लागी। जीवत सुन समान्या, गुर साखी जागी रहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज का जो हुक्मनामा साहिब है ये भक्त कबीर जी महाराज जी का है, जो कि राग बिलावल में है। ये भक्त कबीर जी का शब्द जो राग बिलावल में है, इसकी पहली पंक्ति में भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि जन्म मरण का भ्रम गया, गोविंद लिव लागी। अर्थात जब कोई गुरु की शिक्षा को, उनके उपदेशों को समझता है तो उसके जन्म मरण के चक्र का जो उसको भ्रम था वह समाप्त हो जाता है। गोविंद लिव लागी, इसका अर्थ है कि जब इंसान का मन ईश्वर के प्रति लगाव और प्रेम में रम जाता है तो वह संसार के झंझटों से ऊपर उठ जाता है। संगत जी, जो जन्म और मृत्यु का भ्रम इंसान में होता है ये केवल अज्ञानता का परिणाम है। जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन जब गुरु की शिक्षा प्राप्त होती है तो इस भ्रम से मुक्त होकर ईश्वर के साथ लगाव का हमें अनुभव होता है। इसके बाद भक्त कबीर जी फरमाते हैं, जीवत सुन समान्या, गुर साखी जागी रहा। सुन का अर्थ है शून्य, भाव ब्रह्म अवस्था। एक ऐसी अवस्था है जहां माया और भौतिक विचारों का प्रभाव नहीं होता। अर्थात गुरु की शिक्षा से उस शून्य अवस्था में जागृति बुद्धि उत्पन्न हो जाती है और ये बुद्धि मनुष्य को संसार की मोह माया से ऊपर उठाकर शांति की अवस्था में स्थापित करती है। गुरु साखी जागी का अर्थ है कि गुरु की शिक्षा से चेतना जागी है। कहने का भाव, गुरु की शिक्षाएं हमारे भीतर की अज्ञानता और भ्रम को दूर करती हैं। इस अवस्था में मनुष्य माया के विचारों से शून्य हो जाता है, मतलब उसे संसार की इच्छाएं और भटकाव अब परेशान नहीं करते, वह एक शुद्ध अवस्था में होता है। एक उदाहरण देकर भक्त कबीर जी समझाते हैं कि काशी ते तुन उपजै, तुन काशी जाई। अर्थात जैसे कांसे के बर्तन को ठोकने से आवाज निकलती है और जब उसे ठनकाना बंद कर दिया जाता है तो आवाज भी बंद हो जाती है, वैसे ही ये शरीर भी उस बर्तन की भांति है। जब व्यक्ति का शरीर और उससे जुड़ा मोह समाप्त हो जाता है तो इच्छाएं और तृष्णाएं भी खत्म हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि हम जितना शरीर के मोह में उलझे रहते हैं उतनी ही हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं बढ़ती हैं, उतनी ही हमारे अंदर की आवाज, बर्तन की आवाज बढ़ती रहती है। लेकिन जब यह मोह समाप्त हो जाता है, जब गुरु की शिक्षा द्वारा ये मोह समाप्त हो जाता है तो ये सब अपने आप समाप्त हो जाता है। इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वह शोर बंद हो जाता है, वह बर्तन ही टूट जाता है। जैसे कि अगली पंक्ति में भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि कांसी फूटी पंडिता, तुन कहाँ समाई। अर्थात जब कांसा का बर्तन टूट जाता है तो उसमें से आवाज नहीं निकलती है पंडित, अब ये पता नहीं चलता कि वह आवाज कहाँ चलेगी। संगत जी, हमारे मन में भी ये सवाल आते हैं कि हमारे मन में इतना शोर क्यों है, लेकिन जो गुरबानी पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके मन में भी ये सवाल आता है कि ये शोर जो था मन में अब वह कहाँ गया। तो भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि जैसे कांसे का बर्तन टूटने पर उसकी आवाज बंद हो जाती है, वैसे ही जब मनुष्य अपने शरीर के मोह से मुक्त होता है तो उसकी सारी तृष्णाएं और इच्छाएं भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब उसका मोह टूट गया है, अज्ञानता टूट गई है, तो उसकी सारी इच्छाएं भी, तृष्णाएं भी अब दूर हो गई हैं। इसके बाद भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि त्रिकुटी संद में पेखिया, काट हूं काट जागी। जब शरीर का मोह टूटा तो क्या हुआ? त्रिकुटी, अंदर की जो बेचैनी थी, जो भ्रम था, उसको भेद कर असल सच्चाई को देखा। कैसी सच्चाई को देखा? घट हूं घट जागी। अब पता चला कि जिस ज्योति को कहते थे कि हर एक मनुष्य के अंदर है,
अब उसे सच में देख लिया है। संगत जी, गुरु की कृपा से जब ये ब्रह्म और बेचैनी खत्म हो जाती है, त्रिकुटी दूर हो जाती है, तो इंसान को भीतर की सच्चाई और परमात्मा की ज्योति का एहसास होता है। घट हूं घट का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर की ज्योति मौजूद है। लेकिन जब हम भ्रम को तोड़ते हैं, गुरु की शिक्षा द्वारा अज्ञानता को, तृष्णा को दूर करते हैं, तो वह ज्योति स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है। हमें समझ आ जाती है कि वह हर जगह है, सब में मौजूद है। इसके बाद भक्त कबीर जी फरमाते हैं, ऐसे बुद्ध समाचरी काटमाह त्यागी। अर्थात इस प्रकार की बुद्धि के जागने से व्यक्ति माया और मोह से मुक्त हो जाता है। भाव गुरु की शिक्षा से जो बुद्धि जागृत होती है, वह व्यक्ति को हर तरह के भौतिक मोह से दूर कर देती है। घट माह त्यागी का अर्थ है कि इंसान अब अपने भीतर से पूरी तरह से माया और मोह को त्याग देता है। वह अब किसी भी भौतिक या बाहरी आकर्षण में उलझता नहीं है। अब उसे बाहर से त्यागी बनने की जरूरत नहीं, वह अब शरीर के भीतर ही त्यागी बन गया है। उसने सभी तरह की मोह का, माया का त्याग कर दिया है। इसके बाद भक्त कबीर जी फरमाते हैं, आप ते जानिया तेज तेज समाना। अर्थात अब मैंने अपने आत्मिक जीवन को समझ लिया है और मेरी आत्मा अब परमात्मा की ज्योति में समा गई है। भाव जब इंसान अपनी भीतर की गहरी आत्मा को पहचानता है, तो वह समझ जाता है कि उसकी आत्मा और परमात्मा एक ही है। तेज तेज समाना, हमारा तेज उसके तेज में समा जाता है। अब आत्मा परमात्मा की ज्योति में वलीन हो गई है। तो इस शब्द की आखिरी पंक्ति में भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना। भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि अब मैंने गोविंद को, ईश्वर के साथ अपने संबंध को पहचान लिया है और अब मेरा मन पूरी तरह से ईश्वर के साथ जुड़ गया है। मन माना का अर्थ है मन अब पूरी तरह से शांत और संतुष्ट हो चुका है, क्योंकि अब वह बाहरी मोह माया से मुक्त हो गया है और केवल ईश्वर में स्थिर है। तो ये था आज का शब्द भक्त कबीर जी का। इस शब्द का मुख्य संदेश क्या है, इसे हम 2 शब्दों में समझते हैं। इस शब्द का मुख्य संदेश ये है कि गुरु की शिक्षा से इंसान अपने भीतर के भ्रम, तृष्णा और विकारों से मुक्त हो सकता है। जब मनुष्य शरीर और उसके मोह से ऊपर उठता है, तो उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है और वह ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। ये शब्द यह बताता है कि सच्ची शांति और संतोष हमारे भीतर की अवस्था में है, ना कि बाहरी दुनिया में। धन्यवाद। आइए इस शब्द की आखिरी पंक्तियों को पढ़ते हैं और फिर समाप्ति करते हैं। आप ते जानिया तेज तेज समाना। कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।